स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। तेजस की शक्ति अब दुनिया पहचानने लगी है। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान को लेकर दुनिया की उत्सुकता अब बढ़ रही है। जानें, फ्रांस और जर्मनी के वायुसेना प्रमुख क्यों की इसकी तारीफ। देश के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में लड़ाकू विमान रफाल और टाइफून के बीच देसी तेजस का बोलबाला दिखा। फ्रांस और जर्मनी के वायुसेना प्रमुख ने तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भी भरी और तारीफ करते नहीं थके। तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में जारी 11 देशों के सैन्य अभ्यास के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का जलवा देखने को मिला। इस सैन्य अभ्यास के दौरान तेजस ने दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरी। अपनी खूबियों से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये पहला मौका है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर तेजस को दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि तरंग शक्ति के दौरान तेजस ने अहम भूमिका निभाई और अपनी क्षमता को दर्शाया। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में तेजस को देश के बाहर होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भी भेजा जाएगा। साथ ही इसकी क्षमता का और इस्तेमाल किया जाएगा। अब जानते हैं तेजस की खासियत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस बनाया है। यह हवा से हवा में हमला कर सकने में सक्षम है। यह डिफेंस भी कर सकता है और अटैक भी। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हैं। हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल के अलावा विमान में 9 हार्ड पॉइंट बने हैं। यह 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह 1320 मीटर लंबा है। चौड़ाई 4.40 मीटर है। यह किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकता है, दिन हो या रात। जब भी इस फाइटर को जो टास्क दिया जाएगा उसे पूरा करके ही दम लेगा। फिलहाल वायुसेना में इसके 2 स्क्वाड्रन है। वायुसेना ने 100 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर एचएएल को दिया हुआ है। वैसे दुनिया के कई देश तेजस को खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं, पर भारत का कहना है कि पहले यह वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद ही इसका निर्यात किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। रूस ने पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से सुपरकैम S-350 ड्रोन बेचा है। इसका खुलासा S-350 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने खुद किया है। पाकिस्तान इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने में कर रहा है। इससे रूस की नीयत पर शक पैदा हो गया है। रूस ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। भारत को जिगरी दोस्त बताने वाले रूस ने पाकिस्तान को सुपरकैम ड्रोन बेचे हैं। सुपरकैम ड्रोन दुश्मन के इलाके की जासूसी करने के साथ ही हमला भी कर सकता है। यह ड्रोन पेलोड भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को पाकिस्तान को बेचने का खुलासा खुद डेवलपर अनमैन्ड सिस्टम्स ग्रुप ने आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम के दौरान किया है। सुपरकैम S-350 ड्रोन 7 घंटे तक हवा में रह सकता है और लंबी दूरी तक सूचना प्रसारित कर सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस सुपरकैम ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही भारत की सीमा पर कर रहा है। इसके बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि रूस कहीं भारत के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। इस साल जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस की यात्रा की थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। अमेरिका, यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पुतिन के गले मिलने को लेकर भारत की आलोचना भी की थी। हालांकि इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए थे। इस बैठक को भी भारत के लिए खतरा बताया गया था, क्योंकि पारंपरिक रूप से पाकिस्तान और रूस के बीच सैन्य गठबंधन नहीं है। सुपरकैम S-250 को इसकी सामरिक और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। यह ड्रोन चुनौतीपूर्ण मौसम में भी 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है और हाई क्वालिटी की वीडियो भेज सकता है। इसका इस्तेमाल सुरक्षा,
जासूसी, मैप के निर्माण और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट ने रूसी सुपरकैम S-250 को दुनिया के टॉप ड्रोन में शामिल किया है, जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में सुपरकैम ड्रोन की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 30 जुलाई को रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमेजोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुपरकैम यूएवी तकनीक में प्रगति के बारे में जानकारी दी। चेमेजोव ने बताया कि सुपरकैम ड्रोन अब टोही और कामिकेज दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इन ड्रोन का उत्पादन तेज से हुआ है। सिर्फ 5 महीनों में 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। सुपरकैम ड्रोन युद्ध के मैदान में अपना महत्व साबित कर रहे हैं, खासकर जब हॉवित्जर के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूसी ऑपरेटर यूक्रेनी फायरिंग पोजीशन और फील्ड डिपो का प्रभावी ढंग से पता लगा सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं।